हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वेरिफिकेशन प्रोसेस जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 की है, बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाली है और सभी के लिए खुशखबरी है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर भी कुछ ना कुछ निर्णय जल्दी ही देना पड़ेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है कि अभी हाल ही में मराठा आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी, जो 5 सदस्यों के जजों की कमेटी थी, उन्होंने फैसला दिया है और वो फैसला गया है वहाँ की सरकार के विपक्ष में। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी आरक्षण था मराठाओं को, वो खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सभी दलीलें सुनने के बाद, सभी राज्यों से राय लेने के बाद। और दोस्तों, अब जो इस प्रकार का निर्णय जब होता है, यदि कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो अधिकांशतः जो राज्य के हाई कोर्ट हैं वो भी इस पर फॉलो करते हैं। तो जहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। और मध्य प्रदेश के जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और भी जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे MPPSC है या और भी जो पुलिस भर्ती से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये जो फैसला है और आगे जो हाईकोर्ट भी फैसला देगा OBC से संबंधित, वो निश्चित रूप से इसको प्रभावित करेगा। इसके बारे में भी हम दोस्तों बात करेंगे। लेकिन चूंकि मराठा आरक्षण की यहाँ पर बात है और उद्धव ठाकरे और उनकी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी कुछ परेशान हो गई है इसके संबंध में, क्योंकि दोस्तों काफ़ी आंदोलन करने के बाद में और अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात उनका जो कहना था कि जो इंदिरा साहनी वाला मामला था उसमें किसी भी स्थिति में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे और लोगों का नुकसान होगा। और इस तर्क को दोस्तों कोई भी काट नहीं सका। बड़े बड़े अधिवक्ता थे जो सरकार की तरफ से, उनके द्वारा भी कई बयान दिए गए और कई सारे उनके पक्ष में सबूत रखे गए, प्रमाण रखे गए, लेकिन उसके बाद भी जो है इंदिरा साहनी मामले को न झुटलाते हुए उन्होंने जो है ये निर्णय दिया है। और दोस्तों, अब जो है चूंकि हड़कंप मच चुका है मराठा गवर्नमेंट में, क्योंकि जनता का विश्वास जो है कम हुआ है वहाँ की सरकार पर। उनको पूरी उम्मीद थी कि जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में और भी कई चीज़ों में, तो वो उनको मिल जाएगा, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके संबंध में उद्धव ठाकरे ने एक समिति बनाने की घोषणा की है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी समीक्षा करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मोदी जी से भी मिलूंगा, जिससे कि इसके आरक्षण नियमों को क्लियर किया जा सके। तो आइए दोस्तों, इसी के संबंध में थोड़ी सी जानकारी है जिसको हम डिटेल में यदि समझेंगे तो और अधिक अच्छे से हमको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो फैसला हुआ है उसके बाद में जो महाविकास अखाड़ी संघ है उनके नेता हैं, उन्होंने राज्यपाल से इसके संबंध में मुलाकात की। और उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वे PM मोदी से भी इसके संबंध में बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात करूंगा और उनके सामने इस समस्या को रखूंगा। वहीं इसके कुछ देर बाद उन्होंने PM मोदी को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में उन्होंने अनुरोध किया कि वे राज्य में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा यानी कि SEBC घोषित करने के लिए कदम उठाएं, ताकि उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 12 से 13% आरक्षण का दावा करने में आसानी हो सके, सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों, उन्होंने पत्र भी लिखा है और साथ में ये भी कहा है कि वो मोदी जी से भी मिलेंगे और उसके संबंध में बात करेंगे। और दोस्तों, आगे है कि अब एक समिति का गठन यहाँ पर किया गया है कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित करने का ऐलान किया है। शनिवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा और कोटा मुद्दे को हल करने के बारे में अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को सौंपेगी। ठीक है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही ये समिति गठित की गई है। और दोस्तों, इस समिति में जो सदस्य रहेंगे वो न्यायाधीश के अलावा 5 से 6 सदस्य भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को खारिज किए जाने को लेकर शनिवार को भी एक बैठक वहां पर बुलाई गई और मराठा आरक्षण के लिए गठित
मंत्रिमंडल उप समिति के जो अध्यक्ष थे अशोक चव्हाण, उनकी अध्यक्षता में समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और गृह राज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटिल समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और दोस्तों इसके आगे है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर भी लिया जाएगा फैसला। दोस्तों एक समिति तो उनकी समीक्षा के लिए गठित की गई है और दूसरी जो उन्होंने विचार किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उनको एक और पुनर्विचार याचिका दी जाएगी कि वे अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर लें। तो अशोक चव्हाण ने बताया है कि मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विस्तृत अध्ययन के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कानून विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति फैसले का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर समिति की सिफारिश पर भी फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसका रिव्यू कर लें कि अगर मराठा समुदाय में ऐसी कौन सी उपजाति है और मराठाओं का किस प्रकार से वर्चस्व रहा है वहाँ की राजनीति में, तो वो भी आप देख लें थोड़ा सा कि राज्य की कुल आबादी में करीब 32% मराठा समुदाय है। मराठा कुणबी उपजाति ओबीसी कैटेगरी में शामिल है। ये समाज खुद को पिछड़ा मानता है। सबसे ज़्यादा वंचित किसान इसमें शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह समुदाय राज्य पर हावी रहा है और ज़्यादातर मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 में से 13 जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक, उसमें से जो 13 मुख्यमंत्री हैं वो मराठा ही रहे हैं। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त वर्चस्व रहा है मराठाओं का महाराष्ट्र की राजनीति में। और दोस्तों इसी कारण इस प्रकार का फैसला जो कि आरक्षण को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं के, तो वहाँ की जो सरकार है, उद्धव सरकार है, काफ़ी कुछ हड़कंप मच गया है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो दोस्तों उसके संबंध में दो बातें यहाँ पर समझ में आती हैं कि एक तो जो है समिति बनाई गई है वो उसकी समीक्षा करेगी और साथ ही साथ मोदी जी से भी मुलाकात करके इसके संबंध में कोई निर्णय निकालने का प्रयास वहाँ की गवर्नमेंट करेगी। दूसरी बात आती है इसमें दोस्तों कि पुनर्विचार याचिका दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि वो अपने निर्णय पर एक बार और पुनर्विचार करें, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और चूंकि पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है जिसका प्रभाव अन्य प्रदेशों पर भी पड़ने वाला है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर भी ये शिक्षक भर्ती का जो मामला है अभी नियुक्ति होना शेष है और यदि कोई विपरीत निर्णय हाईकोर्ट यहाँ पर दे देती है सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव में आकर के, तो निश्चित रूप से दोस्तों ओबीसी कैटेगरी वालों को नुकसान होना तय है। लेकिन फिर भी यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से ये कोई जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट भी 14% ही निर्णय दे। यहाँ की जनसंख्या के आधार पर, यहाँ की जनता के आधार पर और यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर यहाँ का जो हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, वो ओबीसी को 27% आरक्षण भी दे सकता है। और साथ ही साथ ये इस पर भी निर्भर करेगा कि गवर्नमेंट किस प्रकार से अपने तर्कों को रखती है, किस प्रकार से अपने सबूतों को प्रस्तुत करती है और उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से हाईकोर्ट पर पड़ेगा। फैसला जो भी होगा सभी के सामने होगा। और दोस्तों कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जो भी जनादेश रहेगा वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को मानना होगा और साथ ही साथ यहाँ के विद्यार्थियों को भी समझना होगा। तो दोस्तों आगे जो भी फैसला हो, पर हम तो यही चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए, जिससे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में और जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में हो रही है वहाँ पर छात्रों का नुकसान ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मराठा आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका चूंकि प्रस्तुत कर दी गई है तो उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्द ही कि आखिर पुनर्विचार याचिका में क्या क्या शामिल किया गया, किस प्रकार से प्रस्तुत की गई। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।